Man is always the master, even in his weaker and most abandoned state. But in his weakness and degradation, he is the foolish master who misgoverns his household. यानी कि इंसान हमेशा मास्टर होता है, यहाँ तक कि अपने सबसे वीकर कंडीशन में भी, सबसे जहाँ वो अपने आप को अंदर से बहुत ही कमज़ोर फील करता है, तो अपने सबसे खराब अवस्था में भी वो एक मालिक होता है। बट उस अवस्था में वो एक ऐसा मालिक होता है जिसको बेवकूफ़ मालिक कहते हैं, जो गलत तरीके से शासन करता है अपने माइंड का। जैसे घर का मालिक होता है, तो एक बेवकूफ़ मालिक कौन है? जो ध्यान ना रखे अपने घर का, जिसको पता नहीं है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसको बेवकूफ़ मालिक कहेंगे। समझदार मालिक कौन है? जो अपने घर का अच्छे से देखभाल करता है। तो जब इंसान अपने खराब स्थिति में होता है, जब वो अंदर से वीक फील करता है, उस टाइम पर भी वो मालिक होता है, बट एक बेवकूफ़ मालिक होता है, जो अपने माइंड को सही तरीके से शासन करना नहीं जानता है, जो सही तरीके से अपने माइंड का देखभाल करना नहीं जानता है। तो जब वह अपने हालातों को देखना शुरू करता है और दृढ़ता से उस लॉ को खोजने का प्रयास करता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ है, तब वह एक समझदार मालिक बनता है, जहां वो अपनी एनर्जी को इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्ट करता है, इंटेलिजेंस के साथ यूज करता है, और अपने थॉट्स को इस तरह से फैशन करता है, अपने थॉट्स को इस तरह से शेप देता है, ऐसे ऐसे थॉट्स प्लांट करता है कि उसको जो रिजल्ट चाहिए अपने लाइफ में, और सुखद अनुभव हो अंदर, ये भी जरूरी है, माइंड में उसको सुखद अनुभव हो और जो रिजल्ट चाहिए वो उसको मिले, इस तरह से अपने थॉट्स को वो फैशन करता है, तब उसको एक समझदार मालिक कहते हैं। ऐसा ही कॉन्शियस मास्टर होता है। कॉन्शियस मास्टर मतलब कौन? जो पूरी तरह से अवेयर है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। माइंड में अगर कुछ बोल रहा है तो वो इतना अवेयर है कि वो क्या बोल रहा है, उसको पता है क्या वो कुछ सही बोल रहा है या कुछ गलत बोल रहा है। Man can only thus become by discovering within himself the laws of thought, which discovery is totally a matter of application, self-analysis and experience. इंसान ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब वो अपने ही अंदर लॉज ऑफ थॉट को डिस्कवर करे, जो डिस्कवरी पूरी तरह से एप्लीकेशन, सेल्फ एनालिसिस और एक्सपीरियंस का मैटर है। यानी कि अपने ही थॉट्स को, कुछ थॉट्स को वो अप्लाई करे और उसको वॉच करे, ध्यान दे उस पर कि उसके वजह से कैसा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि अंदर से वो कैसा फील कर रहा है। थॉट को प्लांट करने के साथ ही वो फीलिंग ट्रिगर होता है, खुद पता चल जाता है अंदर से, या तो वो बुरा फील करता है या अच्छा फील करता है। यहीं तक वो सीमित ना रहे, इसका इफेक्ट वो अपने परिस्थिति तक भी देखे और इसका क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो ओवरऑल देखे, तब वो समझ सकता है लॉज ऑफ थॉट को। आगे बढ़ते हैं। ओनली बाय मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड्स ऑब्टेन्ड एंड मैन कैन find every truth connected with his being if he will dig deep into the mine of his soul, and that he is the maker of his character, the molder of his life, and the builder of his destiny. He may unerringly prove if he will watch, control, and alter his thoughts, tracing their effects upon himself, upon others, and upon his life and circumstances, linking cause and effect by patient practice and investigation, and utilizing his every experience, even to the most trivial everyday occurrence, as a means of obtaining that knowledge of himself which is understanding, wisdom and power. यानी कि जिस तरह से गोल्ड और डायमंड्स निकाले जाते हैं जमीन के अंदर में से, अंदर तक खोदा जाता है, माइनिंग किया जाता है, तब जाकर के गोल्ड और डायमंड्स निकलते हैं, उसी तरह से एक इंसान अपने अस्तित्व से रिलेटेड हर सच को जान सकता है अगर वो अपने आत्मा की गहराइयों में अंदर तक खोदे तो। यानी कि इंसान खुद अपने कैरेक्टर का निर्माण करता होता है और अपने लाइफ को वो जैसे चाहे वैसे वो मोल्ड कर सकता है, जैसे चाहे अपनी लाइफ को बना सकता है, वो जैसा लाइफ चाहे अपना लाइफ को वैसे बना सकता है, अपने थॉट को सेव करके अपनी लाइफ को जैसा सेव देना चाहे वो दे सकता है, और अपने किस्मत को वो कैसे भी लिख सकता है, यानी कि कैसा भी किस्मत बना सकता है, खुद वो ही अपने किस्मत का भी निर्माण करता होता है। इस बात को वो सटीकता से प्रूव कर सकता है अगर वो अपने अंदर अपने थॉट्स को वॉच करे। वही बात जो मैंने कहा था कि अगर वॉच करे और उसको एनालाइज करे, उसको ट्रेस करे, है ना, कि किस तरह के थॉट से कैसा इफेक्ट आ रहा है,
खुद के ऊपर कैसा इफेक्ट आ रहा है, दूसरों के ऊपर कैसा इफेक्ट आ रहा है, उसके पूरे लाइफ में उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, उसके सिचुएशंस में, परिस्थितियां में कैसा इफेक्ट आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट को वो लिंक करे पेशेंटली, क्योंकि यहाँ पेशेंस चाहिए। जो अंदर से पेशेंट नहीं होगा वो लिंक नहीं कर सकता है कॉज एंड इफेक्ट, वो देख नहीं पाएगा एग्जैक्टली लॉ ऑफ थॉट कैसे काम करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो कॉज एंड इफेक्ट को पेशेंटली लिंक करे, देखे कि किस तरह के कॉज की वजह से किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करे, यहाँ तक कि जो उसको मामूली सा लगता है वो भी डेली बेसिस में एज अ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, वो डेली बेसिस में ये काम करे खुद के नॉलेज को पाने के लिए, यानी कि खुद से रिलेटेड ज्ञान लेने के लिए वो ऐसा डेली करे, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसको विजडम कहते हैं, और वही पावर है। In this direction, as in no other, is the law absolute, that he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. For only by patience, practice, and ceaseless importunity can a man enter the door of the temple of knowledge. यहाँ कहा जा रहा है इस डायरेक्शन में, जैसा कि किसी और में नहीं, ये एब्सोल्यूट लॉ है कि जो ढूंढता है उसको मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। ये दो लॉ बोला जा रहा है, दो लॉज है यहाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ढूंढता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। एवरेज लोग खटखटाते ही नहीं है दरवाजा को, इसलिए उनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। फॉर ओनली बाय पेशेंस प्रैक्टिस, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पेशेंस प्रैक्टिस मतलब एक इंसान अपने अंदर अगर पेशेंस को मेंटेन करता है, समझता है इस बात को, ये टाइम लगता है, क्योंकि आप सोचो थॉट सीड के जैसा होता है, तो क्या वो तुरंत ही सारा इफेक्ट ला दे? मतलब आज आप कुछ थॉट प्लांट करो और तुरंत ही आपको सिचुएशन में उसका इफेक्ट नजर आ जाए, आपका लाइफ किस तरीके से चेंज हो रहा है सब कुछ नजर आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी देखो तो आप एक प्लांट लगाते हो तो एक सीड अंदर डाले, तो क्या सिर्फ सीड डालने से इफेक्ट दिखने लग जाता है, यानी कि प्लांट आ जाता है, आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं? नहीं, जैसा भी आप सीड डाल रहे हो वो सीड धीरे 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 नरिश होता है, अंदर उसको पोषण मिलता है। आप उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, देखभाल करते हो, सनलाइट होता है कि नहीं, पूरी तरह से, और उतने ही अमाउंट में जितना ज़रूरी है ना। मतलब पानी दो तो ना ज़्यादा ना कम, जितना ज़रूरी है उतना, सनलाइट ना ज़्यादा ना कम, तो बहुत ही केयर करना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ से आपका मनचाहा प्लांट निकलता है और फिर जहाँ से आप फ्रूट लेते हो। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पेशेंस चाहिए। पेशेंस कब आता है? जो समझता है इस बात को कि टाइम लगता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पेशेंस होता है। तो ये भी पेशेंस का मैटर है। और प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, वो डेली बेसिस पर ये काम करे, अपने थॉट को वॉच करे, अल्टर करे और ट्रेस करे उसके इफेक्ट को। एक दृढ़ लगन चाहिए, तब जाकर के एक इंसान ज्ञान के दरवाजे को खोल सकता है, ज्ञान के मंदिर के दरवाजे को खोल सकता है और उसके अंदर जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो इसके साथ ही चैप्टर 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।